एवरीवन, वेलकम टू द लाइन कंसेप्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले वाले क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, उनको प्रैक्टिस किया होगा और कुछ क्वेश्चंस हमारी तरफ से आपको दिए भी गए थे तो शायद आपने उनकी प्रैक्टिस भी की होगी। देखो, ये एक्सरसाइज एक ऐसी एक्सरसाइज है, एक ऐसा चैप्टर है ये जहां पर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, हम आज बात करने जा रहे हैं कुछ और क्वेश्चंस के बारे में ताकि आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आए और या तो आज या फिर अगले लेक्चर में आपको मेरी तरफ से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए और दिए जाएंगे ताकि आप अपनी बेटर प्रैक्टिस कर सकें। तो आइए हम स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है आज का, उसका नाम है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस सर्कल एंड y इक्वल टू sin x इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मेरा सबसे पहला काम क्या है, मैं यहां पर आपको डायग्राम ड्रॉ करना सिखाऊं y x। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने एक्सिस ले लिया है और मुझे सबसे पहले यहां पर एक सर्कल ड्रॉ करना है कुछ इस टाइप से। देखिएगा, ये मैंने एक सर्कल बना दिया है। उसके बाद मुझे लेना है y इक्वल टू sin x। तो देखिए sin x का ग्राफ कुछ इस टाइप से आता है, आपको पता है, और इधर भी कुछ इस टाइप से आता है ग्राफ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बोल रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी इस क्वाड्रेंट में जो एरिया आ रहा है इन दोनों कर्व के बीच का, कौन सा आ रहा है सर? ये वाला आ रहा है। देखिए ध्यान से, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे ये वाला एरिया ध्यान से नजर आएगा। यहां नाम है O, मतलब कि 0 0, A B, दिस इज C एंड बीच में यहां दे देता हूं मैं D। समझ में आया स्टूडेंट? तो ये हमें फाइंड करना है। ये कर्व है हमारा sin x का, sin x इज इक्वल टू y, y इक्वल टू sin x, और ये जो हमारा है उसका नाम है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, हमें ये फाइंड करना है, ये शेडेड रीजन फाइंड करना है, मतलब कि हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है। सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले यहां पर और ए को बड़ा बनाएंगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्या है एरिया ऑफ शेडेड रीजन? ओ, ए, बी, सी, डी और ओ। ओ, ए, बी, सी, डी, ओ। कैसे निकलेगा ये कैसे निकलेगा, ये ध्यान देने वाली बात है। देखिएगा, ये ऐसे निकलेगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। ओ, ए, बी, सी और ओ, इस पूरे के पूरे एरिया में से जिसमें ये एक्स एक्सिस भी आ रहा है, ओ, ए, बी, सी, ओ, पूरे में से अगर मैं साइन वाला ग्राफ ओ, डी, सी, ओ, ये नीचे वाला अगर मैं लेस कर दूं तो क्या मुझे शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा क्या स्टूडेंट्स? बिल्कुल सही बात है। तो मैं क्या लिखूंगा? एरिया ओ, ए, बी, सी, ओ, लेस कर दो इसमें से ये नीचे वाला एरिया ओ, डी, सी, ओ, एरिया ऑफ ओ, डी, सी एंड ओ, और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। आइए, अब हमारा काम है इस फर्स्ट वाले को फाइंड करना, एरिया ऑफ ओ, ए, बी, सी, ओ। हमें एरिया ऑफ ओ, ए, बी, सी, ओ फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, यहां पर पट्टी काटूंगा। देखिए, मैं ले रहा हूं बड़ी पट्टी, देखिएगा इस टाइप से, ध्यान से देखिए। ये पट्टी मैंने ली है यहां पर। इसकी ब्रेथ क्या लेते हैं हम? वेरी गुड, dx लेते हैं। पूरे को मैं हाईलाइट कर देता हूं इस टाइप से। इसकी जो लेंथ होती है उस लेंथ को हम क्या लेते हैं स्टूडेंट्स? y लेते हैं, ये आपको पता है। दिस इज y। तो पट्टी का क्या हो गया नाम? y dx, y dx। और ये पट्टी कहां से कहां तक जा रही है? ये जा रही है 0 0 से लेकर यहां तक। यहां का कोऑर्डिनेट क्या है? मैंने आपको बताया था कि सर्कल है, सर्कल की रेडियस क्या है? पाई है, तो पाई कोमा 0 यहां का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका। तो 0 से लेकर कहां तक जा रही है? पाई तक जा रही है ये। और ये पट्टी फॉलो किसको कर रही है? ध्यान से देखिए, ये पट्टी फॉलो कर रही है आपके सर्कल को। तो सर्कल की इक्वेशन क्या पढ़ी थी अभी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर। तो जो हम y dx लेने वाले हैं उस y dx में y का वैल्यू क्या रख देंगे स्टूडेंट्स? y इज इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। सिंपली यहां पर पुट कर देंगे 0 टू पाई एंड यहां आ जाएगा y की जगह पर पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। हमें पता है
इसका क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें पता है एरिया ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, एक्स बाय टू एज इट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, वो ही यहां पर मैं लगाने जा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। यहां पर हमारा ए जो है वो पाए है, ठीक है। क्या लगा रहा हूं, एक्स बाय टू एज इट इज पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह पर पाई स्क्वायर बाय टू साइन एक्स अपॉन पाई। और यहां पर मुझे क्या लगाना है स्टूडेंट्स, यहां पर मुझे लिमिट लगानी है। आई होप आपने ये लिख लिया होगा, हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, ये भी लिख लिया होगा आपने। तो मैं यहां सॉल्व करने जा रहा हूं, देखिए सबसे पहले मैं लिखूंगा यहां पर पाई। जैसे ही यहां पर पाई लिखूंगा तो पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर 0 हो गया, और यहां पर भी जैसे ही मैं पाई रखूंगा तो साइन पाई अपॉन पाई क्या हो गया, सॉरी साइन इनवर्स पाई अपॉन पाई साइन इनवर्स 1। तो दिस इज प्लस पाई स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स, यहां पाई रखूंगा तो पाई अपॉन पाई 1। आइए माइनस लगाते हैं। अब सब जगह पर 0 रखना है, यहां 0 रखूंगा पूरा का पूरा टर्म 0, यहां 0 रखूंगा पूरा का पूरा टर्म 0, तो माइनस 0। तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा स्टूडेंट्स, देखिएगा पाई स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 1 होता है साहब पाई बाय 2, तो मेरे पास आ गया पाई क्यूब बाय 4। ये मेरे पास में आ चुका है स्टूडेंट्स इस पूरे के पूरे का। और यहां पर हमने y की जगह पर क्या लिया है, कर्व ऑफ सर्कल। यहां पर y आप लिख सकते हैं इस तरह से कि y फ्रॉम सर्कल इक्वेशन, y फ्रॉम सर्कल इक्वेशन। आइए अब हमें निकालना है इस वाले का एरिया जो साइन एक्स के थ्रू घिर रहा है ना, एरिया ODCO, वो ODCO कैसे निकलेगा स्टूडेंट, देखिएगा। अब मैं इसका एरिया निकालना चाहता हूं, तो मैं लूंगा यहां पर एक छोटी सी पट्टी और इसको मैंने करा है हाईलाइट, और यहां पर मैं लूंगा dx, इसकी मोटाई मतलब ब्रेथ, और इसकी जो लेंथ है वो आपको पता है y लूंगा मैं। तो क्या हो गया यहां पर y डॉट dx, कहां से कहां तक जा रही है छोटी पट्टी, जा रही है 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक। और यहां पर ये y की जगह पर क्या पुट करूंगा, जिसको ये पट्टी फॉलो कर रही है, किसको कर रही है फॉलो, ये कर रही है साइन एक्स से ग्राफ को फॉलो, तो y इक्वल टू साइन एक्स। तो यहां आप पुट करेंगे, आप यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं y फ्रॉम y इक्वल टू साइन एक्स, ऐसे आप लिख सकते हैं यहां पर। तो स्टूडेंट्स 0 टू पाई y की जगह पर क्या आएगा, जिसको ये साइन एक्स dx। अब बस कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट। साइन एक्स का होता है cos x सिंपली, और लिमिट लगा दीजिए 0 टू पाई, ठीक है। अब यहां पर आप पहले पाई पुट कीजिए, cos पाई माइनस cos 0। अच्छा cos पाई की वैल्यू क्या होती है, cos पाई की वैल्यू होती है -1, -1 होती है माइनस, और यहां cos 0 का वैल्यू होता है, cos 0 का वैल्यू होता है 1, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया -2। लेकिन हमें पता है कि हमेशा एरिया क्या होता है, पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे, मोड लगा दो स्टार्टिंग में। जब आपको पता है कि नेगेटिव आने वाला है तो मोड लगा के चलो स्टार्टिंग में ऐसे, तो -2 क्या हो जाएगा यहां पर +2। नाउ स्टूडेंट्स पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ये हमने अभी भी फाइंड किया था, तो हमें रिक्वायर्ड एरिया क्या है, OABCDO, ये हमने निकाला था पाई क्यूब अपॉन 4, शायद यही था, यस पाई क्यूब अपॉन 4 यही आया था हमारा, माइनस हमने इसका निकाला, ये आया 2 स्क्वायर यूनिट, तो यस एलसीएम ले लेंगे 4 पाई क्यूब माइनस 8 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा आज का ये क्वेश्चन था। आइए हम एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिएगा हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल दिस एंड दिस। अब ये वाला सर्कल तो बन जाएगा आपसे, ये कैसे बनेगा सर, यह यहां पर चुनौती है, देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले जो बनेगा वो तो बनाओ एक्स वाई, देखिए इसका हमें पता है कि ये सेंटर होगा 0 0 और रेडियस होगी 1, यानी कुछ इस टाइप से बनेगा ये,
ज्यादा बड़ा बन गया क्या? हाँ जी साहब, अच्छा बनाएंगे इसको। अच्छा देखिए, यस स्टूडेंट्स, हमारे पास में सर्कल बन चुका है। क्योंकि रेडियस 1 है तो 1,0 यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट -1,0, दिस इज 0,1 एंड दिस इज 0,-1 यहाँ पर कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और यहां पर देखिएगा O मतलब कि 0,0 हो जाएगा। हमने फर्स्ट वाला सर्कल ड्रॉ किया है। अब सेकंड वाला हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, इसको कैसे बनाएं। जिसको आता है वो तो बना लेगा, लेकिन मैं तो यहां पर उस बच्चे की भी बात करूंगा जिसको कुछ नहीं आता। तो आप बच्चों इसको पहले तो खोल लो, यहां पर ओपन करो इसको। सॉल्यूशन x-1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ओपन करेंगे x स्क्वायर -2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस 1 को भी आप इस साइड ले आइए, +1 प्लस वाई स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। देखिए 1 से 1 कैंसिल हो चुका है। क्या बचा मेरे पास में? x स्क्वायर -2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमने सर्कल की इक्वेशन को खोल के जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में कन्वर्ट कर दिया यहां पे। तो सेंटर निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? थर्ड लेक्चर, याद करो आप सर, थर्ड नहीं सेकंड लेक्चर। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 कोमा माइनस कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाय 2। ये हमने सेंटर निकालना पड़ा था स्टूडेंट्स। देखिएगा सेंटर कैसे निकल रहा है, यहां पे माइनस की जगह माइनस कोफिशिएंट ऑफ x -2 डिवाइडेड बाय 2 कोमा कोफिशिएंट ऑफ y माइनस कोफिशिएंट ऑफ y क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 0 डिवाइडेड बाय 2। तो सेंटर क्या है यहां पर देखिए, +2 डिवाइडेड बाय 2 कोमा 0। मतलब कि सेंटर आ गया मेरे पास में 1,0। यानी जो सर्कल बनने वाला है उसका जो सेंटर होगा वो होगा 1,0, यानी कि ये, समझे? अब इसके बाद में वो कितना बड़ा होगा, मतलब रेडियस क्या होगी, रेडियस भी निकालनी जरूरी है। हमने सीखी थी सेकंड लेक्चर के अंदर रेडियस को फाइंड करना। रेडियस r इक्वल टू होती है, जो आपने ये सेंटर निकाला ना फर्स्ट, इसको हम बोलते हैं -g और -h। ठीक है, तो g का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म, जो इसमें कांस्टेंट आ रहा है वो देखिए निकालते हैं। g का वैल्यू है 1, स्क्वायर कर दिया। चाहे माइनस का लो चाहे प्लस का लो, बात बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर 0 का स्क्वायर और माइनस, इसमें कांस्टेंट टर्म देखिए क्या है, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब 0। क्या आया? सिर्फ रूट में 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आएगा 1। तो रेडियस कितनी आई है उस सर्कल की? इसकी रेडियस तो है 1 और सेंटर है 1,0। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी भी तो 1 ही है। तो ये कुछ इस टाइप से आएगा सर्कल साहब। ऐसा सर्कल आएगा, सेम सर्कल है, बस हल्का सा आगे की तरफ है, सेंटर दूसरा है इसका। तो मैंने बता दिया किस तरह से बनाया है, मैंने थोड़ा सा सुंदर बना दूं उसको मैं, ताकि आपको दिखने में अच्छा लगे। तो साहब ये हमने बनाया है सर्कल, ठीक है। अब मुझे इन दोनों के बीच का एरिया फाइंड करना है, जो इस सर्कल से और इस सर्कल से दोनों के बीच का एरिया। ध्यान से अगर हम देखेंगे तो हमें नजर आएगा ये वाला एरिया, ठीक है स्टूडेंट्स, दिख रहा है? ये एरिया हमें नजर आएगा। आप स्केल से और कंपास का यूज करके बनाना, बहुत अच्छा बनेगा आपका ग्राफ। यहां पर ये 1,0 आ गया। सबसे पहले तो मुझे इसका इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए होगा। और दूसरी बात स्पेशली, क्या ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल एरिया है क्या? मतलब कि मैं सिर्फ फर्स्ट का एरिया निकाल लूं, सेकंड का तो अपने आप निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नाम देते हैं सबसे पहले तो ओ ए बी सी, यहां दे देते हैं डी। और सबसे पहले हम निकालते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, ये वाला ए। चलिए निकालते हैं। तो देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ सर्कल दिस एंड दिस। कुछ नहीं करना है साहब, यहां से y की वैल्यू उठाओ और यहां पुट करो, सिंपली पुट
वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन इसमें x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें हमें पुट करना है, ध्यान से देखिएगा, x माइनस वन एज इट इज होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, इसको ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया क्या? ठीक है स्टूडेंट्स, और ये 1 से ये 1 भी कैंसिल हो गया, उधर जाके लेस हो जाएगा। ठीक है, क्या बचा? मेरे पास बचा माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 1 को उस साइड ले जाइए, माइनस 2x इक्वल टू माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल टू आएगा 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, x इक्वल टू 1/2। इसके बाद देखिए x इक्वल टू 1/2 यहां पर आ गया। अब जिसमें दिमाग है वो तो समझ जाएंगे, सर x इक्वल टू 1/2 ही चाहिए मुझे तो यहां का पॉइंट क्या हो गया? 1/2, 0। ठीक है, और y निकालना चाहो तो मर्जी आपकी है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना, y आ जाएगा। मुझे तो इसकी जरूरत थी इस वाले की, यहां पर नीचे, तो मुझे मिल गया 1/2, 0। आइए अब हम निकालते हैं एरिया। कौन सा? शेडेड रीजन, OABO या फिर OABDO। अब देखिए जो एरिया निकलेगा ना आपका, ये भी 2 टुकड़ों में निकलेगा। कैसे? यहां से यहां तक अलग निकलेगा और यहां से यहां तक अलग निकलेगा। तो चलिए हम देखते हैं कैसे करेंगे इसको। देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन मतलब इस पूरे का एरिया, OABCO मतलब कि एरिया ऑफ OABCO कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ दिस OABDO, इस पूरे का निकाल लो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ OABDO ऐसे निकलेगा, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब आइए इसकी बात करते हैं, OABDO कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ OABDO कैसे निकलेगा? ये भाग पहला वाला ये 2 टुकड़ों में है, OADO, एरिया ऑफ OADO प्लस एरिया ऑफ DABD या फिर ABDA, एक ही बात है, एरिया ऑफ ABDA। ये कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी इन दोनों की एक साथ, तब जाके हमें ये मिलेगा, और ये जैसे मिल गया इसको यहां पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं, ये तो एज इट इज रहेगा, यहां पर मैं लिखना चाहता हूं एरिया ऑफ OADO। OADO इस फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर। ठीक है, तो निकाल रहा हूं, देखिए ध्यान से कैसे पट्टी काटेगी, कुछ इस टाइप से कटेगी, यहां से इस टाइप से, देखिएगा स्टूडेंट ध्यान से। और इसकी हम जो मोटाई लेते आए हैं अब तक, मोटाई क्या आएगी? वही dx, यहां बता देता हूं अलग से, और इसकी जो लेंथ है वो लेंथ हम क्या लेंगे? y लेंगे साहब, कोई दिक्कत? तो एरिया ऑफ OADO कैसे निकलेगा? इंटीग्रेशन y dx, कहां से कहां तक? 0 से लेकर 1/2 तक, 0 से लेकर 1/2 तक। आइए इस y की जगह पर क्या रखूंगा? इस y की जगह पर रखूंगा जिसको ये पट्टी फॉलो कर रही है। ये पट्टी किसको फॉलो कर रही है? इस वाले सर्कल को। देखो साहब, इस वाले सर्कल को। इसकी इक्वेशन क्या है? x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां से y का वैल्यू क्या आएगा? 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मतलब रूट, y का वैल्यू आ गया यहां से। समझे आप? तो इसमें हाथों हाथ लगे हाथ रख दो, वैल्यू भी 1/2, y की जगह पर क्या रखूंगा? रूट में 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, रूट में 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो यहां पर, अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ ABDA। ABDA, ये जो इधर का पार्ट बच गया ना इस डॉटेड लाइन के इधर का, अब हमें ये निकालना है। तो यहां पर ही पट्टी काट दो सिंपली, यहां काटो पट्टी। देखिए मैं इसको ढंग से हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये
और इसकी मोटाई क्या है साहब, इसकी मोटाई वही dx है, और यहां से यहां तक की जो लेंथ है उस लेंथ का नाम क्या है, y है, समझो, y है। तो क्या हो गया पट्टी का एरिया, एरिया हो गया y dx। कहां से कहां तक जा रही है पट्टी, ये पट्टी जा रही है साहब 1/2 से लेकर 1 तक। कहां तक, 1/2 से लेकर 1 तक, 1/2 से 1 तक। और यहां y की जगह क्या आएगा, जो ये पट्टी फॉलो कर रही है, ये पट्टी किसको फॉलो कर रही है, देखिए इस सर्कल को, इस वाले सर्कल को, फर्स्ट वाले को। और इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन है x² + y² = 1। तो यहां से जब मैं y का वैल्यू निकालूंगा तो आएगा √1 - x²। तो लगे हाथ इसकी वैल्यू भी आप रख दो, यहां पे y की जगह पर आएगा √1 - x², लिमिट लगेगी 1/2 से लेकर 1 dx। अब क्या करना है, अब तो सिंपल सा इसका इंटीग्रेशन करना है। हम कई बार कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं सर, इंटीग्रेशन ऑफ a² - x², अब तक तो याद हो जाना चाहिए। x/2 एज इट इज a² - x² माइनस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये होता है हमारा फॉर्मूला इस टाइप का। यहां पर आप लगा लोगे, a की वैल्यू क्या है, 1 है, यहां पर a की वैल्यू 1 है, यहां पर x की जगह पर भी x है, लेकिन यहां पर x की जगह पर x - 1 है। बस इतना सा काम करना है आपको। तो चलिए अब तो काम सिर्फ कैलकुलेशन का है, हम इसका करते हैं इंटीग्रेशन। तो देखिए लगाते हैं यहां पर x/2, दिस इज x - 1/2, x/2, ओके, एज इट इज 1 - x - 1 होल स्क्वायर प्लस a²/2 1/2 साइन इनवर्स दिस बाय दिस x/a। और लिमिट लगा दीजिए 0 से लेकर 1/2 प्लस, यहां का तो आपको लगाना आता ही है, x/2 एज इट इज 1 - x² प्लस a²/2 मतलब 1/2 साइन इनवर्स x/1। और यहां पर भी आप लिमिट लगा दीजिए 1/2 से लेकर 1 तक। आइए हम लोग रखना स्टार्ट करते हैं। पहले 1/2 को रखेंगे, फिर यहां पर 0 को रखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहां पर लिख दिया है स्टेप को। इस स्टेप को सॉल्व करना बड़ा ही सावधानी वाला काम है, हार्ड नहीं है स्टेप, बस कुछ बातों का ध्यान रख के ही आप इस स्टेप को सॉल्व कर पाओगे। देखिएगा मैं किस तरह से ध्यान रखता हूं, वैसे ही आपको ध्यान रखना है। देखिए स्टूडेंट्स, मुझे सिंपली यहां पर वैल्यू रखनी है। पहले 1/2 रखूंगा, फिर माइनस लगा के 0 रखूंगा। यहां पर भी वही काम है, पहले 1 रखूंगा, फिर 1/2 रखूंगा। देखिए अब ये मेरा एक ब्रैकेट है, ये बात ध्यान में रखिए आप। सबसे पहले इस बड़े ब्रैकेट को लगा देता हूं मैं। अब रखता हूं 1/2, जहां जहां पर x है ना वहां पर आप 1/2 रख दीजिए। जहां पर भी x है आपको दिख रहा है 1 माइनस दिस इज 1/2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स, यहां भी मैंने पुट किया 1/2 - 1। और अब देखिए यहां ब्रैकेट लगाने की गलती मत करना, मैं कर रहा हूं दिखाने के लिए। लगा दिया, 1/2 पुट किया है पूरे के अंदर। अब लगाइए माइनस। अब क्या करोगे, 0 भी तो पुट करोगे इसमें। अब जहां जहां पर x है वहां पर 0 पुट करो, बट उससे पहले इस टाइप का एक ब्रैकेट यूज कर लो। यहां 0 पुट करो, 0 - 1 डिवाइडेड बाय 2, रूट में आएगा 1 माइनस 0 - 1 होल स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स 0 - 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पहले तो ये वाला ब्रैकेट बंद करो, ये वाला, और उसके बाद में बड़ा ब्रैकेट जो हमने यहां से स्टार्ट किया था। ये इतने बड़े में क्या सोल्व हुआ है, ये हमारा सिर्फ एक ब्रैकेट सोल्व हुआ है। समझ में आया स्टूडेंट्स? देखिए ये वाला प्लस लगा रहा हूं, समझिए ध्यान से। अब वापस से ब्रैकेट लगाया है। अब यहां पर मैं 1 पुट करूंगा जहां जहां पर x है। 1/2 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1। वापस से वही माइनस लगाऊंगा और माइनस लगा के एक ब्रैकेट क्रिएट करूंगा इस टाइप से, और 1/2 रखूंगा अब सब जगह पर। 1/2 रख दिया, 2 तो पहले से ही था। रूट में आएगा 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, इसको मैं थोड़ा सा यहां कर देता हूं ब्रैकेट को, प्लस 1/2 और साइन इनवर्स x की जगह पर यहां पर 1/2।
और ये कर दिया मैंने बड़ा ब्रैकेट क्लोज। यहां तक आप पहुंच जाएंगे तो आप इजीली कैलकुलेशन कर लेंगे। अब देखिए मैं इसको किस टाइप से सॉल्व कर रहा हूं। 1/2 में से 1 लेस होगा तो क्या बचेगा, माइनस का 1/2, और एक 1/2 पहले से ही है तो माइनस का 1/2 तो आ गया ऊपर से और एक 2 पहले से ही है। यहां देखिएगा 1 में से माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस, यहां माइनस का 1/2 आएगा और माइनस के 1/2 का स्क्वायर करूंगा तो 1/4। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस 1/2, यहां देखिएगा बड़े ध्यान से, साइन इनवर्स 1/2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस, ठीक है। अब ये माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो ये अंदर वाली क्वांटिटी भी माइनस की हो जाएगी। देखिएगा अंदर वाली क्वांटिटी को पहले सॉल्व कर रहा हूं मैं यहां पर, -1/2, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, देखिए दिस इज -1, -1 का स्क्वायर होगा तो 1 बन जाएगा और 1 - 1 पूरा का पूरा 0 हो गया सर, ये पूरा का पूरा क्वांटिटी 0 हो गई तो माइनस का 0, ये माइनस अंदर गया, ये पूरी की पूरी 0। यहां माइनस है यहां प्लस है तो माइनस प्लस माइनस 1/2 एज इट इज, और साइन इनवर्स यहां पर -1 है स्टूडेंट, साइन इनवर्स -1, तो क्यों ना मैं इस माइनस को बाहर निकाल लूं, यानी कि यहां निकाल लूं इस जगह, तो यहां प्लस हो गया, क्या बचेगा यहां पे 1 बचेगा। हमने ऊपर वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिएगा आप बिल्कुल आपके सामने है। अब लगा रहा हूं मैं यहां पे प्लस। ठीक है स्टूडेंट्स, ऊपर वाले ब्रैकेट को मैंने सॉल्व किया, यहां पर ब्रैकेट लगा दो। अब कर रहा हूं नीचे वाले को सॉल्व, ध्यान से देखिएगा, 1/2, 1 में से 1 जाएगा 0 पूरी की पूरी क्वांटिटी, यहां पर देखो प्लस लगाओ, 1/2 साइन इनवर्स 1, सिंपली साइन इनवर्स 1। अब देखिए यहां माइनस है, ये अंदर वाली क्वांटिटी माइनस में हो जाएगी, यहां बचेगा 1/4, और 1 में से 1/2 मतलब कि कुछ इस टाइप की क्वांटिटी आएगी यहां पर, 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर मतलब कि 1/4। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 1/2 एज इट इज, और यहां आएगा साइन इनवर्स 1/2, और ये ब्रैकेट भी मैंने यहां पर कर दिया क्लोज। अब फिर से ध्यान से देखिए, 1 में से 1/4 लेस होगा तो बनेगा 3/4, और 3/4 का जब मैं रूट ओपन करूंगा तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा, माइनस एज इट इज, नीचे की तरफ 2 2 4, यहां आएगा √3, और नीचे 4 पे भी रूट आएगा तो ये 2 बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस अब देखिए माइनस है, इसको आप ले आओ बाहर, -1/2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1 एज इट इज लिख दिया मैंने, प्लस यहां देखिएगा 1/2, यहां तक एक ब्रैकेट है मेरा, लगा दो ब्रैकेट, इस तरह से काम करना है, 1/2 एज इट इज साइन इनवर्स 1 है, माइनस लगाया, -1/4, 1 में से 1/4 जाएगा तो वही 3/4 आ जाएगा, और जब रूट हटेगा तो 3/2 हो जाएगा। यहां पर सेम टू सेम माइनस है, ये ब्रैकेट लगाया, -1/2 साइन इनवर्स 1/2। अब देखिए, अब इसके बाद खोलने का तरीका देखिए, कैसे ये स्टेप बहुत छोटी हो जाएगी। यहां पर आएगा 1/4, ऊपर आएगा √3 अपॉन 4 2 8, तो ये हो गया 4 2 8, माइनस 1/2, साइन की वैल्यू 1/2 कितने पे आती है, π/6 पे आती है, तो इस पूरे की जगह आएगा π/6, प्लस 1/2 एज इट इज, साइन की वैल्यू 1 कितने पे आती है, π/2 पे आती है, प्लस 1/2 साइन की वैल्यू 1 π/2 पर आती है, π/2, माइनस 1/4 एज इट इज, मतलब 4 2 8 कर देता हूं मैं यहां डायरेक्टली, 4 2 8 3। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस 1/2 एज इट इज, साइन इनवर्स 1/2 कितने पे आता है, साइन के वैल्यू 1/2 कितने पे आता है, π/6 पर आता है, तो यस π/6। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पर
माइनस का √3/8 और माइनस का √3/8, ये वाली वैल्यू देखिए और ये वाली वैल्यू देखिए, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ऐड हो जाएंगे। माइनस का π/12, माइनस का π/12, ये वाला भी आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस के हैं। बाकी बच्चे देखो ये π/4 और ये आप देखिए π/4, ये भी प्लस के है तो ये भी आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ऐड कर दीजिए इनको, ये √3/8 और √3/8, तो माइनस लगाया, एक ये रहा एक ये रहा, तो 2√3/8 दोनों ऐड हो गए ना आपस में। π/12, π/12, एक π/12 एक π/12, तो माइनस का 2π/12, ठीक है, 2π/12, ये भी गया और ये भी हो गया। अब बच्चे ये π/4 और π/4, तो प्लस में π/4, कितने π/4? 2π/4। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। दिस इज 2√3, काट लीजिए इसको, मतलब कैंसिल कर लीजिए, 1/2 1 2, 2 4 8, तो माइनस का √3/4 माइनस 2 1 2, 2 6 12, तो π/6 प्लस 2 1 2, 2 2 4, दिस इज π/2। स्टूडेंट देखिएगा, या तो आप इसको यहीं भी छोड़ सकते हैं या फिर मुझे लगता है इनको हमें सॉल्व कर लेना चाहिए, तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। देखिए किस टाइप से, माइनस √3/4 तो एज इट इज रहा, यहां से माइनस कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचेगा, π/6 माइनस π/2। इसको सॉल्व कर लीजिए आप स्टूडेंट्स, माइनस √3/4 माइनस यहां पर आया 6 एलसीएम, 6 का 6 में डिवाइड जाएगा 1 टाइम्स, तो पाई माइनस 2 का जाएंगे 6 में 3 टाइम्स, तो 3π, ओके, माइनस √3/4 माइनस पाई में से 3π जाएगा तो माइनस का 2π/6, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का √3/4 प्लस 2π/6, यहां पर काट सकते हैं, 2 1 2, 2 3 6, तो क्या बनेगा एट लास्ट √3/4 प्लस π/3। स्टूडेंट्स ये जो हमारी वैल्यू आई है, इस वैल्यू का नाम है एरिया ऑफ OABDO। यह हमारा आया है एरिया ऑफ OABDO। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, रिक्वायर्ड एरिया, दिस इज OABCO। तो एरिया ऑफ OABCO कैसे निकलेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय दिस, यह भी अभी हमने फाइंड किया है OABDO, माइनस √3/4 प्लस π/3 स्टूडेंट्स। तो क्या करेंगे हम, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, माइनस 2√3/4 प्लस 2π/3, देखिए 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहां बनेगा माइनस का √3/2 प्लस 2π/3 यूनिट स्क्वायर। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। एक बार मैं चेक कर लेता हूं आंसर को, 2π/3 माइनस √3/2, यस एग्जैक्टली हमारा यही आंसर है स्टूडेंट्स। और मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको। धीरे धीरे समझिए चीजों को, समझ में आएगा। कैलकुलेशन में घबराने की जरूरत नहीं है, इससे भी अच्छी कैलकुलेशन लेकर आ रहा हूं अगले क्वेश्चन के अंदर। जब आप ऐसी कैलकुलेशन के लिए प्रिपेयर होंगे ना स्टूडेंट्स, तभी कॉन्फिडेंस आएगा आपको। कम से कम 2-3 बार इस क्वेश्चन को करिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स, कुछ अलग बातें लेकर। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए ऑल द बेस्ट।